घर से भागी, दर दर भटकी, धोखे मिले, ड्रग्स दिए, प्यार में बदनाम, करियर का कोई ना नामो निशान, लेकिन झुकने को नहीं हुई तैयार। खूब लड़ी, आगे बढ़ी, जहां से निकली वहीं की आज MP बनी। इतना लंबा सफर तय किया है इस अदाकारा ने। शायद आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। जैसे झांसी की रानी के लिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, और ये है क्वीन मंडी। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती लिए कंगना ने एक लंबा सफर, हिंदी वाला सफर नहीं, इंग्लिश वाला सफर तय किया है। सपने देखना दोस्तों बहुत आसान होता है, उसे सच करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उस सफर में आए बुरे दिनों को जीना होता है। एक समय को इंसान बिना रोटी के भूखे पेट सो सकता है, लेकिन अपने आबरू के लुटने को नहीं झेल सकता। पर ये सब झेला है कंगना रनौत ने। आज मंडी की MP के ऐसे किस्सों की बात करेंगे जो आपकी रूह कपा देंगे। हर लड़की की तरह कंगना ने भी इंडियन सिनेमा की हीरोइन बनने का सपना देखा। उसे सच करने के लिए घर तक छोड़ दिया और आ गई सपनों की नगरी मुंबई में। कहते हैं मुंबई सबको मौका देती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ घटनाएं भी घटती हैं। ऐसा ही कुछ कंगना के साथ भी हुआ। वो थिएटर की तरफ से किसी एड शूट के लिए मुंबई आई। आते ही उन पर अनुराग बासु की नजर पड़ी और वो बन गई हीरोइन। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए ये सफर बद से बदतर था। कंगना मुंबई आने के बाद स्ट्रगल कर रही थी। उनके पास रहने की जगह तक नहीं थी। तब सूरज पंचोली के फादर आदित्य पंचोली ने उनकी मदद की और अपना फ्लैट रेंट पर दिया। लेकिन पंचोली ने कंगना का इस दौरान खूब फायदा उठाया। उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो 2 साल बाद सीधा पुलिस स्टेशन गई। वहां उन्होंने जो बयान दिया उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कंगना ने बताया कि पंचोली उन्हें ड्रिंक में मिक्स करके ड्रग्स दिया करता था और उनका रेप करता था। रेप करने के दौरान वो फोटोज क्लिक कर लेता था, जिसके बाद वो उन्हें टॉर्चर करता था। वो फ्लैट में कभी भी आ जाता था, उनके साथ मारपीट करता था और जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता था। कंगना घर से दूर ये सब सह रही थी, लेकिन एक दिन बस हो गया। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया, उन्हें अनुराग बासु ने गैंगस्टर मूवी में मौका दिया। फिर साल 2008 में कंगना रनौत की फिल्म फैशन आई। इसमें उनका रोल छोटा था क्योंकि लीड रोल में प्रियंका चोपड़ा थी, लेकिन इस छोटे से रोल ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड हासिल करवाने में मदद की। इसके बाद साल 2011 में फिल्म तन्नू वेड्स मन्नू आई, जो सुपर हिट हुई। इसके बाद कंगना की गाड़ी निकल पड़ी। उन्हें इसके बाद क्वीन, क्रिश 3, शूट आउट एट वडाला, राज द मिस्ट्री, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, डबल धमाल, मणिकर्णिका जैसी सुपर हिट फिल्में मिली। इनमें से क्वीन, मणिकर्णिका, तन्नू वेड्स मन्नू और तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स जैसी फिल्मों में कंगना की वजह से ये फिल्में हिट हुई। अब कंगना इंडस्ट्री के भेदभाव से उभर रही थी, लेकिन अब अफेयर की गलियों में वो फंस चुकी थी, जहां आप जानते हैं कि उन्होंने साफ तौर से ऋतिक रोशन का नाम लिया है। फोटोज तक शेयर की है कि कैसे ऋतिक ने उनसे शादी का वादा करके उनसे रिलेशन बनाया, बाद में अपने बयान से बदल गए। ऋतिक ने सारी फोटोज, मैसेजेस, मेल्स को नकार दिया। कंगना ने बताया कि उन्हें डेथ थ्रेट तक मिले, लेकिन वो डरी नहीं और ना ही पीछे हटी। कंगना अपने ट्वीट्स की वजह से भी खूब चर्चा में रही। नेपोटिज्म को हर बार चुनौती दी। इस तरह एक्टिव रहते हुए उन्होंने BJP ज्वाइन की और अपने ही होम टाउन मंडी से आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं। दोस्तों, कंगना का संघर्ष जितना बड़ा था, कामयाबी भी उन्होंने उतनी ही बड़ी हासिल की और ना वो पीछे हटी, ना ही रुकी, और इसी जज्बे से आज वो बनती हैं यूथ आइकन ऑफ इंडिया।